नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर वेल स्टडी पॉइंट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वर्कशॉप का आज पहली शिफ्ट का एग्जाम है वो ख़त्म हो चुका है। तो कुछ क्वेश्चन हमें मिले, हम आपके सामने लेकर आए। हमें कैंडिडेट से कुछ कैंडिडेट है जिनके पास से हमारे ये डाटा मिले हैं। कुछ क्वेश्चन तो कोई क्वेश्चन हो सकता है गलत भी हो जाए, इसमें से मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% क्वेश्चन यही सही है। कुछ क्वेश्चन इसमें गलत भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को कैंडिडेट ने बताया, मैं खुद एग्जाम देने नहीं गया था। तो कौन सा क्वेश्चन गलत है, कोई क्वेश्चन गलत है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और जो एग्जाम देकर आई है वो ज़रूर बता देना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन सही है, किस तरीके से है। चलते बढ़ते, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, तो जिसमें हिंदी और रीजनिंग जीके वगैरह मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैथ के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1627 को आपका ये युद्ध लड़ा गया था, 1627 में। अगर ये क्वेश्चन ऐसा पूछा कि किस किसके मध्य लड़ा गया, तो बाबर व राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। तो और कुछ लोग बोल रहे थे कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बक्सर का आपका 1767 में हो जाएगा, 3 सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यासना शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों, यासना शब्द का बहुवचन आपका राइट आंसर हो जाएगा यासना है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ये लगाया वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, या आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाती है। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा को बहुत ही बार हमने सुना है, बहुत बार पढ़ा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर महादेवी वर्मा हो जाएगी, जो सायावादी युग की प्रमुख कवित्री है महादेवी जी वर्मा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बादल। ऐसा पूछा हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल बादल का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं बादल के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से, अगर इनमें से कोई था तो वही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जलधर, जलद, मेघ, घन, वारिधर। अगर इनमें से कोई एक था तो फिर इनमें से कोई वही क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बादल के पर्यायवाची शब्द आप देख सकते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया। आप कोई बोल रहे हैं कि जीएसटी को संविधान संशोधन पूछा गया था, तो ये 101वें संविधान संशोधन हुआ था, अब जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का है कि गरुड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो दोस्तों, गरुड़ के पर्यायवाची शब्द मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा खगेश। उसके बाद आप पत्रगारी, उर्गारी, हरियाण, विषमुख, सुपर्णक, ये शब्द ही आपके गरुड़ के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था। ये एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताना क्या ये क्वेश्चन आया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये प्रसिद्ध कवि चिंतामणि की रचना है। आपको याद रखना है कि आपने यही लगाया, अगर ये लगाया तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था कि वर्तमान में असम राज्य के राज्यपाल कौन है। तो असम राज्य के जो राज्यपाल है वो गुलाब चंद कटारिया, हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुलाब चंद कटारिया। असम राज्य के वर्तमान जो राज्यपाल है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का तोता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो, जिन्हें तोता ए हिंद कहा जाता है, या फिर भारत का तोता यही हम कह सकते हैं, अमीर खुसरो। जिसने भी इस क्वेश्चन का लगाया वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। और अगला क्वेश्चन है आपका, एसबीआई की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एसबीआई भारत की सबसे बड़ी बैंक है। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी, और इसकी फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉकी के जादूगर कौन है। दोस्तों, क्या ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर पूछा गया तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरिया की राजधानी क्या है। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था क्या। तो दोस्तों, सीरिया की राजधानी वो दमस्कस आपकी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ दमस्कस, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इनमें कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आपका इस तरीके से क्वेश्चन आया था। क्यों, ये मैं आपके लिए लेकर आया ताकि अगली जिसके नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए हेल्प हो सके, क्योंकि इन्हीं रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट शिफ्ट वाले आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से देख के जाना है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस मनाया जाता है, 26 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्राम किसकी रचना है। तो दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी की ये प्रमुख रचना है, जयशंकर प्रसाद, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम है ये उन्हीं की रचना है, जयशंकर जी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना मुंबई के अंदर की गई थी। यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, यथार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, यथार्थ का विलोम शब्द हो जाएगा काल्पनिक, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया, संख्या के कुल कितने भेद है। दोस्तों, अगर संख्या के कुल भेद पूछा गया तो आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। अगर संख्या के मुख्य भेद पूछा गया तो 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी बता दीजिए।
दोस्तों आपके कौन कौन सी क्वेश्चन आए थे और जो भी एग्जाम देकर आए मुझे एक बार ज़रूर बता दीजिए। और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स के अंदर। तो धारा के पर्यायवाची शब्द कौन सा, यहाँ पे धारा नहीं, धारा के पर्यायवाची शब्द यानी कि धरा, पृथ्वी, वसुंधरा, वसुधा, इला, धरित्री, ये सब इस तरह पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा पूछा हो गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दरिया का पर्यायवाची शब्द है या फिर कौन सा धरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा आपका हार्ड लेवल का पेपर नहीं था। तो 5 जून इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि सर्वनाम की संख्या कितनी है। सर्वनाम के भेद नहीं पूछे गए, सर्वनाम की संख्या पूछी गई। तो सर्वनाम के टोटल 11 भेद होते हैं, 11 संख्या होती है टोटल सर्वनाम की। और अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव वो निर्वेद हमारा राइट आंसर हो जाएगा, निर्वेद है वो शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा, क्या ये ऑप्शन के अंदर दे रखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि वर्ती के कुल कितने भेद है। तो दोस्तों वर्ती के 3 भेद है, वर्ती या फिर हम शक्ति कह सकते हैं, अभिधा, लक्षणा और एक वो आपकी कौन सी हो जाएगी और व्यंजना, ये 3 हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 80 किससे संबंधित है। तो दोस्तों राज्यसभा का गठन का प्रावधान दे रखा है, राज्यसभा की गठन का प्रावधान आर्टिकल 80 के अंदर दे रखा है, ये आपको याद रखना है। कल्याणी नदी किस नदी का दूसरा नाम, एक बार ये बताना मुझे कंफर्म करना कि क्या यही क्वेश्चन पूछा गया था कि कल्याणी नदी किस नदी का दूसरा नाम है या फिर कल्याणी किस नदी की सहायक नदी है। तो दोस्तों दूसरा नाम तो नहीं होगा, ये गंगा की सहायक नदी है, या फिर ऑप्शन के अंदर गंगा ही दे रखा है, तो गंगा ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और इसका गंगा ही हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा या फिर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा बताना। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को आपका मनाया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार की टोटल ऊंचाई कितनी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर 72 मीटर हो जाएगा हमारा, कुतुब मीनार की ऊंचाई हो 72 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरसोप जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो गरसोपा जलप्रपात है कर्नाटक राज्य के अंदर है, भारत में कर्नाटक राज्य के अंदर, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दूध वाला में कौन सा समास है। तो दूध वाला जो काम को करने वाला होता है यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है। इसमें अगर आपने कर्मधारय लगाया तो फिर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष किस देश के हैं। तो दोस्तों यूएनडीपी के वर्तमान अध्यक्ष वो जर्मनी देश के, हमारा राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। और पारुल चौधरी का संबंध किस खेल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा दौड़ से संबंधित है, ये अभी एशियाई खेल खेल के आई है, तो दौड़ से रिलेटेड है पारुल चौधरी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार संबंधित कानून किस अनुसूची में है। तो अनुसूची 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भूमि सुधार से रिलेटेड कानून है। से कारण किस देश से खिलाड़ी, सॉरी ये यहाँ पे हो जाएगा सैम करण किस देश के खिलाड़ी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। सैम करण तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड देश के खिलाड़ी है सैम करण, बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर है, आपने सुना होगा बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान देश की मुद्रा क्या है। तो ईरान देश की मुद्रा हो जाएगी तोमान, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को आपका हुआ था बंगाल का विभाजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। तो आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश पापीकुंडा राष्ट्रीय उद्यान। और गोरखपुर किस नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर आपका ताप्ती नदी के किनारे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए से कहीं से, अगर आपको याद है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन याद है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि आने वाले कैंडिडेट जिनके नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है उनकी हेल्प हो सके। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, जय हिंद जय भारत।